दोस्तों, तो क्या 10,000 की रिश्वत से वोट खरीदेंगे मोदी? हाँ, जिस दिन मोदी ने किश्त किया जारी, दी सौगात महिलाओं को, उसी दिन प्रियंका ने बिहार जाके मोदी को घेर लिया। सब कुछ आगे आपको बता रहे हैं। आपको नमस्ते, आप देख रहे हैं द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, प्रियंका गांधी को लेकर यही कहा जाता है कि जिस तरह से और नेता और राजनेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे हमले करते हैं, खुद राहुल गांधी, लेकिन प्रियंका गांधी की बात करें तो वो लगातार जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरती हैं, हमले करती हैं, शायद ही कोई और नेता इस तरीके से कर पाता है। उनके कटाक्ष, उनके तंज, उसमें मजाक भी, गंभीर सवाल भी, संजीदगी भी, और शायद इसीलिए ये कहा जाता है कि प्रियंका और मोदी के बीच जो मुकाबला होता है तो प्रियंका जिस तरह से कटाक्ष करती हैं, पीएम मोदी पे ऐसा कटाक्ष तो कोई और शायद ही करता होगा कांग्रेस से। और आज फिर वही होने जा रहा है। बिहार की सियासी रन में होने जा रहा है बड़ा टकराव। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो दावे, वो वादे, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी, दूसरी तरफ प्रियंका गांधी। दोस्तों, चुनावी रन में ये घड़ी आ चुकी है जिसका सबको इंतजार था, वही घड़ी आ गई है। बिहार की सियासत में अब सीधे मुकाबला है नरेंद्र मोदी बनाम प्रियंका गांधी का। और कहते हैं कि जितनी धार प्रियंका के हमलों में होती है, उतनी किसी और नेता के जुबान में पीएम मोदी को लेकर नहीं होती है। बयान में तंज भी, मजाक भी, गंभीरता भी, संजीदगी भी। और बिहार की जमीन पर अब जम चुकी है चुनावी माहौल। पूरी तरह से माहौल बनता दिख रहा है। हर पार्टी, हर नेता एक दूसरे पर पलटवार करते नजर आ रहे हैं, लेकिन असली भिड़ंत दो धुरंधरों के बीच है। एक तरफ चूंकि प्रधानमंत्री ने किश्त जारी की, 10,000 हर महिलाओं, 75 लाख महिलाओं को दिए। उधर उसी दिन प्रियंका पहुंच गई बिहार, महिलाओं के ही कार्यक्रम में, महिलाओं से ही मुलाकात, महिलाओं के बीच ही मोदी जी की हकीकत का पर्दाफाश करने। मैदान में एक बार फिर वही पुरानी लड़ाई, मोदी बनाम प्रियंका गांधी वाड्रा। दोस्तों, बिहार का चुनावी रन अब पूरे शबाब पर है। गली गली, चौपाल चौपाल, सिर्फ एक ही चर्चा है, किसका होगा बिहार। सत्ता में लंबे वक्त से काबिज एनडीए एक बार फिर वादों के पिटारे के साथ सामने आ चुकी है। सवाल ये कि जो पार्टी विपक्ष के हर वादों को चुनावी रेवड़ी कहती थी, चुनावी संस्कृति कहती थी, आज वही पार्टी बता रही है अपने अंदाज और अपनी योजनाओं से, अपनी फ्री से, कि खुद वोट बटोरने के लिए कैसी स्कीम्स फ्री वाली उसका सहारा ले रही है। वही दल, वही गठबंधन, वही मोदी साहब, वही नीतीश साहब, जो कभी नीतीश कुमार तो अपने विकास के नाम पे वोट उठाते थे, लेकिन आज उन्हें भी अंदाजा हो गया है कि ना, लोग थक चुके हैं, लुभाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने इस दौरान मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बिहार की 75 लाख महिलाओं को बड़ी सौगात दी। बिहार की इन महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए भेजे गए। और पीएम ने कहा कि आज से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की जा रही है और इस योजना में अब तक 75 लाख बहनें जुड़ चुकी हैं। अभी एक साथ इन सभी यानी 75 लाख बहनों के बैंक अकाउंट्स में 10-10 हजार रुपए भेजे गए हैं। और इस योजना की बात करें, इस योजना की शुरुआती खर्च के बारे में तो कुल 7500 करोड़ रुपए इसके खर्च हैं। दोस्तों, उन्होंने ट्वीट करके भी इसकी जानकारी दी। लिखा, बिहार की माताओं, बहनों और बेटियों के कल्याण के लिए डबल इंजन सरकार समर्पित भाव से काम कर रही है। और इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ करना मेरे लिए गर्व की बात है, सौभाग्य की बात है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया, बड़ा सा लेक्चर उनका, फिर ये किश्त जारी। खैर दोस्तों, बिहार में इस बार महिला वोट बैंक ही असली गेम चेंजर माना जा रहा है और शायद इसीलिए एनडीए से लेकर इंडिया गठबंधन सब पूरी तरह से अपनी ताकत झोंक रहे हैं उन्हें लुभाने में। लेकिन एक तरफ पीएम मोदी ने सौगात दी महिलाओं को, 10-10 हजार रुपए खाते में ट्रांसफर किए, तो दूसरी तरफ प्रियंका पहुंच गई बिहार। और प्रियंका के पहुंचते ही हलचल तेज महिलाओं के बीच। प्रियंका, हैरानी की बात कि भाजपा दोस्तों खुद विपक्ष के वादों को रेवड़ी कहती थी, रेवड़ी संस्कृति कहती थी, वही भाजपा आज मापदंड बदल के और मुफ्त बांटने वालों को ही आगे, मुफ्त वाला, फ्री वाला, उसी के सहारे आगे बढ़ रही है।
दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी मंच से कहते थे फ्री 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 देश का बुरा कर देगा। जब अरविंद केजरीवाल ने, हालांकि उन्होंने पैसे तो बांटने नहीं, फ्री बिजली और फ्री बस, लेकिन उन्हें न जाने क्या क्या कहा गया। और हकीकत क्या है, 20 साल से बिहार में सत्ता का स्वाद चख रही डबल इंजन वाली सरकार, नीतीश मोदी वाली, चुनाव जीतने के लिए योजनाओं के नाम पर महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र करना, 10-10 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र करने पड़ रहे हैं। ज़रा सोचिए, 2 दशक की सत्ता के बावजूद अगर जनता तक विकास पहुंचा होता, महिलाओं को सशक्त बनाया गया होता, तो क्या चुनावी मौसम में पैसों का सहारा लेना पड़ता? कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव सांसद प्रियंका गांधी भी अब बिल्कुल मोदी के सामने, इस योजना के सामने, इस 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं को तोहफा सौगात के सामने अब वो भी बिहार पहुंच चुकी हैं और उस गढ़ में पहुंची हैं जहां भाजपा का एक कब्जा माना जाता है, भाजपा का क्षेत्र माना जाता है, भाजपा की बहुत दबदबा, बहुत ज़्यादा दबदबा, वकार वहां माना जाता है। और वहीं पहुंच गई प्रियंका गांधी। और ठीक उसी दिन जब पीएम मोदी साहब ने ऐलान किया, और सिर्फ ऐलान नहीं, ऐलान के साथ साथ सौगात दी 10-10 हज़ार रुपये 75 लाख महिलाओं को, और वो भी चुनाव से पहले चुनावी सभा के लिए मोतिहारी प्रियंका गांधी। इससे पहले प्रदेश कार्यालय मुख्यालय सदाकत आश्रम में संवाद भी उन्होंने किया। प्रियंका गांधी ने ये दूसरी बिहार यात्रा की है, और पहली यात्रा आपको याद होगी, वोटर अधिकार यात्रा, राहुल के हाथ को मजबूत करने के लिए। और एक बार फिर इधर मोदी जी ने सौगात दी और प्रियंका पहुंच गई बिहार। यानी बिल्कुल मोदी बनाम प्रियंका, साफ घेरने के मूड में महिलाओं के बीच ही, क्योंकि वहां भी महिलाओं को साधने की कोशिश। अब प्रियंका ने मोर्चा संभाल लिया है कि महिलाओं का जिम्मा मैं लूंगी, उधर फ्री है तो मैं उन्हें उनके साथ खड़े होकर बताऊंगी, समझाऊंगी। दोस्तों, इससे पहले भी राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुई थी प्रियंका, और आज दूसरी बार यानी इस दौरान वो पहुंच रही हैं बिहार विधानसभा चुनाव के रण में। सवाल ये नहीं कि कौन क्या दे रहा है, सवाल ये कि 20 साल की हुकूमत के बावजूद अगर बिहार की महिलाओं को चुनाव से ठीक पहले 10-10 हज़ार रुपये की एक तरह से स्कीम से बहलाना पड़ जाए, तो समझ लीजिए विकास सिर्फ भाषणों में था, ज़मीन पर नहीं था। और अब प्रियंका गांधी मैदान में है, और इस योजना का किस तरह से काउंटर करेंगी, हकीकत बताएंगी तीखे सवालों के साथ, जनता की आवाज़ के साथ। तो लड़ाई बराबरी की नहीं बल्कि जवाबदेही की हो चुकी है, क्योंकि बिहार की महिलाएं अब सिर्फ पैसे नहीं, इज्जत, रोजगार, भविष्य अपना मांग रही हैं। क्या 10 हज़ार में सब कुछ? क्या 10 हज़ार वोट खरीदने की कोशिश इस बार चुनाव क्या रेवड़ी बनाम हक का होगा? देखना होगा दोस्तों, क्या लोग 10 हज़ार की रकम से अपना भविष्य बेचेंगे या सवाल पूछेंगे उन वादों से जो 20 सालों में पूरे नहीं हुए। प्रियंका बनाम मोदी अब सिर्फ नाम नहीं बल्कि बिहार की नई राजनीति की सबसे बड़ी एक तरह से टक्कर है, सबसे बड़ा मुकाबला है। क्योंकि एक तरफ पीएम मोदी, वो मुख्यमंत्री रोजगार, मुख्यमंत्री महिला रोजगार और 10 हज़ार रुपये की किश्त, दूसरी तरफ प्रियंका पहुंच गए हिसाब लेने। महत्वपूर्ण और बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। आज बिहार की राजनीति के लिए भी अहम दिन है, चूँकि जिस महिलाओं को लुभाने का मोदी जी ने प्रयास किया, डबल इंजन सरकार ने प्रयास किया, उसी के बीच पहुंची है प्रियंका। माहौल क्या होगा और इसका रिजल्ट क्या आएगा, आप बताइएगा। बहुत शुक्रिया, आप लास्ट तक बने रहे। जानकारी और वीडियो खबर पे आप क्या कहते हैं ये ज़रूर बता दीजिएगा। और ये रेवड़ी जो कल तक इसे चुनावी रेवड़ी कहते थे, आज वो खुद उसका सहारा ले रहे हैं, इसके ऊपर भी अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। क्या बीजेपी को भी, डबल इंजन वाले लोगों को भी पता चल गया है कि अब यही रास्ता बचा है, और शायद इसीलिए मैसेजिंग और प्रदेश से अब बिहार भी यही शुरू हो गया है? राय ज़रूर दीजिए। बहुत शुक्रिया आपका।